नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है और मेरे बारे में आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सारी जानकारी अपने बारे में दे दी है। और एक अगर ब्रीफ में बताऊं तो मैंने आईआईटी कानपुर से अपनी एमएससी की है इन मैथमेटिक्स और मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। अपने बैच का टॉपर रहा था मैं। तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं चैनल के सेक्शन में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके। तो ये चैनल बनाने का असल में मेरा मकसद है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। लाइक कि मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं पास्ट के जो अभी बीएससी कर चुके हैं, उनको एमएससी करनी है, या फिर कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी बीएससी में हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बीएससी के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो बीए विथ आर्ट्स, बीए विथ मैथ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं या लेट्स सपोज बीएससी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और आप मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पहले हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ इन पार्ट 2 पार्ट 3 हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो और वैसे भी मेरा एक्सपर्टीज जो है वो मैथमेटिक्स में है, तो इसलिए मैं मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो होता क्या है कि अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, अभी आपने बीएससी सेकेंड ईयर स्टार्ट ही किया है, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय द नेम एमटीटीएस। तो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और एमटीटीएस सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एमटीटीएस के लिए क्या होता है कि आपको अप्लाई करना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है सारी डिटेल्स डाल के। आपको दो टीचर्स की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, दो या एक टीचर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है एमटीटीएस के लिए। और सेम एमटीटीएस जैसा ही एक प्रोग्राम होता है जो टिफर TIFR मुंबई कंडक्ट करवाती है, उसको बोलते हैं रिसर्च प्रोग्राम होता है। आई थिंक विजिटिंग स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोग्राम VSRP अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे सारी जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, सो रेस्ट श्योर। तो ये दोनों प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि अगर आप, होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके। आपको पता नहीं होता है कि बाकी सारे स्टेट्स में किस तरह की पढ़ाई चल रही है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लुधियाना के एक कॉलेज से, CD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। तो उस टाइम पे मुझे मैथमेटिक्स में जो कॉलेज का जो सिलेबस था वो काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट्स DU से या JNU से या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से या दिल्ली के कॉलेजेस से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी PhD कर रहे थे, तो उनके मुकाबले हमारा सिलेबस काफ़ी कम हो जाता है। असल में हुआ क्या कि इसका एक जो आपको डार्क साइड जो देखने को मिलता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तो जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो आपको ये फील होगा कि कहीं ना कहीं आप मतलब पीछे रह गए, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जैसे कि मुझे ये नहीं पता था कि ओपन बॉल्स क्या होते हैं, क्लोज बॉल्स क्या होते हैं, रियल एनालिसिस का मैंने बहुत कम पोर्शन पढ़ा हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका सिलेबस काफ़ी शॉर्ट है। लाइक अगर आप BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि इसका सिलेबस काफ़ी कम हो जाता है। तो असल में ये उसी जो MTTS या VSRP प्रोग्राम जाएंगे वो एक माइंड ओपनर होता है आपके लिए, कि वो प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। वो 1 महीने का प्रोग्राम होता है एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक ए 5 स्टार गेस्ट। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, सारी स्कॉलरशिप मिलेगी और आप पूरा इन्जॉय करोगे वो 1 महीना। बस आप ये मतलब भगवान से दुआ करना कि बस आपकी एक बार उसमें आपका नाम आ जाए, क्योंकि वो बहुत कम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। और ये भी मैं आपको एश्योर कर दूं कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैं तो चलो बहुत ही छोटे कॉलेज से हूँ, मैंने और मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, हम दोनों ने अप्लाई किया था साथ में MTTS के लिए। तो मेरे सर ने पता नहीं क्या रिकमेंडेशन दिया था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाता था अपने कॉलेज में। मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आते थे बट टीचर्स मुझे अच्छा स्टूडेंट नहीं समझते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर बंक करता था क्लासेस।
तो बट मेरी जो फ्रेंड थी उसका सिलेक्शन हो गया था एमटीटीएस में। आई वॉज अ बिट जेलस ऑल्सो एट दैट टाइम कि उसको उसका कैसे सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट ठीक है, ये सब किस्मत की बातें हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और ये समझो कि वो एक बहुत ही बड़ा शौक था हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हमें लगा कि यार 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, तो कहाँ ही हमारा सिलेक्शन होगा, लुधियाना के कॉलेज को कौन ही पूछ रहा है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल करके देंगे, अगर आपका प्रोफेसर आपका रिव्यू अच्छा दे रहा है, जो उसमें एक रिकमेंडेशन भेजना होता है, अगर वो अच्छा दे रहा है, तो वो डेफिनेटली कंसिडर करते हैं आपके एप्लीकेशन को। तो आप ये चीज़ एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रहे कि अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और बीएससी थर्ड ईयर में हैं, तो इन दोनों ईयर्स में एमटीटीएस का प्रोग्राम होता है और बीएसआरपी का भी प्रोग्राम होता है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं और अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक तो आपका आता है HRI, जिसको बोलते हैं हम हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इलाहाबाद में है, और वो बहुत ही अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज है। मतलब अगर आपकी एडमिशन उसमें हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत अच्छे से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस एक एडमिशन हो जाए आपका वहाँ पे। वो क्या है कि बहुत बहुत छोटा सा है कॉलेज, लाइक वो सिर्फ एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम्स करवाते हैं, तो आई थिंक उनका उनका जो स्टूडेंट के नंबर होंगे वो नॉट मोर देन 1500 या 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आपस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करवाते हैं। वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाएंगे आपको, वहाँ से कोलैबोरेट करवाएंगे। तो उसमें जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, बट स्टिल यू कैन ट्राई एंड यू शुड गेट इनटू दैट। हाँ, मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ से अपनी एमएससी और पीएचडी ख़त्म करें। दूसरा जो ऑप्शन आता है आपके पास, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट एमएससी इन मैथमेटिक्स, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास CMI इज़ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो CMI भी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आप एडमिशन के लिए देख सकते हो। देन आपके पास एक ऑप्शन होता है IMSC, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, वो भी चेन्नई में ही है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आता है। लाइक अगर आप जैसे हम सोचते हैं कि IITs ISC यही सब सबसे ऊपर है, पर ऐसा नहीं है। जब आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, यहाँ की पढ़ाई देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन इंस्टीट्यूट्स का बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है जब आप सिर्फ मैथमेटिक्स की फील्ड की बात करते हैं। ओवरऑल ऑफ कोर्स ISC बैंगलोर काफ़ी आगे है, अगर आप इंजीनियरिंग और साइंसेस की बात करें और साइंसेस की, तो ISC आगे हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, उनको फंडिंग भी ज़्यादा मिलती है, ये सब कारण हो जाते हैं, इस वजह से ISC आ गया। बट IMSC एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ISC बैंगलोर। ISC बैंगलोर ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ISC में जाने के लिए आपको IIT जैम का एग्ज़ाम देना होगा। IIT जैम का एग्ज़ाम होता है आपके, जब आप BSc थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में होगे, तो 6 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अराउंड फरवरी के महीने में होता है एग्ज़ाम हर साल, और मार्च में इनका रिज़ल्ट आ जाता है। तो जैम का रिज़ल्ट, उस पर भी हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो वो जैम का एग्ज़ाम भी आप ज़रूर दीजिए, अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हैं, तो इस बार आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब आपको ये नहीं करना है कि आपको फॉर्म भरना है, पैसे भरने हैं। जब वो जैम का एग्ज़ाम हो जाता है, तब आप वो पेपर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और फिर देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से आप उस जैम का एग्ज़ाम एक BSc सेकेंड ईयर में आप तैयार कर सकते हैं। देन BSc थर्ड ईयर में आप पूरी तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आई थिंक ISC बैंगलोर टिल 100 रैंक तक ही बुलाता है जनरल कैटेगरी में, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो। अगर आपके पास SC ST है, तो आई थिंक 500-600 रैंक तक आपको बुला लेंगे। तो यूजुअली हमारे टाइम पे SC ST कैटेगरी सब मिला के 1000 रैंक तक उन्होंने बुलाया था। तो आपके पास ऑप्शन बन सकता है, अगर आपकी 150 रैंक भी आ रही है जनरल में, तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं वहाँ पे जाना, हो सकता है आपको कॉल आ जाए वहाँ से। तो ISC बैंगलोर। देन आपके पास जो पांचवा ऑप्शन रहता है, अगर 5 हो चुके हैं, तो छठा ऑप्शन जो रहता है वो है ISI। तो ISI है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके टोटल 5 ब्रांचेस हैं इंडिया में। दिल्ली में है, कलकत्ता में है, उसके बाद
और 2-3 जगह पे है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे याद मैं इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आईएसआई भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है आईएसआई। उसमें भी जाने के लिए आपको जैम के थ्रू ही हो सकता है, या फिर एक एनबीएचएम का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भी आप उसमें जा सकते हैं। देन जो आपके पास सेवेंथ ऑप्शन है वो है ऑफ कोर्स आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का नाम इतनी देर बाद क्यों लिया। इसका एक रीज़न है। अगर आप मान लीजिए, अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको ये है कि आपको रिसर्च करना है मैथमेटिक्स में, आपको मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ना है, पीएचडी करनी है, तो आईआईटीज़ आर लेस फेवरेबल देन दीज इंस्टीट्यूट्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। मैंने जो पहले इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की वो आईआईटीज़ से ज़्यादा फेवरेबल हैं, उनको आपको कंसिडर करना चाहिए। और हालांकि मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जो आईसर है, आईआईएसईआर, या फिर नाइसर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, इन दोनों को भी आपको आईआईटी से ऊपर कंसिडर करना चाहिए अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो करिकुलम होता है, जो एकेडमिक्स होता है, वो काफ़ी ऊपर रहता है आईआईटीज़ के मुकाबले। आईआईटीज़ में आपको क्या होता है कि आईआईटीज़ में ऑफकोर्स बहुत अच्छी पढ़ाई होती है आईआईटीज़ में, क्योंकि मैंने खुद करी है वहाँ से पढ़ाई, तो मुझे पता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पर आईआईटीज़ कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा रहता है, तो उसका सिलेबस जो है वो मोस्टली टेक्निकल की तरफ ज़्यादा रहता है। और क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी मिल जाते हैं, आईआईटीज़ में बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रास्ते से भटक जाते हैं और फिर आप सोचने लगते हैं कि चलो यार इससे अच्छा प्लेसमेंट लेके ही निकल जाते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं एमएससी करने गया था तो मैं हेलबेंट था कि नहीं नहीं, हम तो पीएचडी ही करेंगे, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे अच्छा है कि एक प्लेसमेंट लेके निकल जाओ। तो होपफुली फॉर्चुनेटली मुझे प्लेसमेंट मिल भी गई थी, और अभी मैं वही जॉब भी कर रहा हूँ। 4 साल हो गए मुझे उस जॉब में। और उसके साथ साथ मेरा आईआईटी बॉम्बे में भी सिलेक्शन हुआ था इन पीएचडी, पर मुझे वो बहुत लुक्रेटिव नहीं लगा, क्योंकि मैंने आईआईटी का इन्वायरमेंट देख लिया था। पढ़ाई के मामले में अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है तो आईआईटीज़ आर वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि आईआईटीज़ अच्छे नहीं हैं या कुछ भी, पर जो ये इंस्टीट्यूट, जो अदर इंस्टीट्यूट्स की मैंने बात की, वो आईआईटी से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनमें आप अगर उनमें आपकी एडमिशन हो जाती है तो दैट विल बी वेरी गुड। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके पास अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर एक क्वेरी का आंसर दे पाऊँ। तो अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज़ करूँ तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी सेकेंड या थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में है और सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं करियर को लेके कि उनको आगे क्या करना है, या फिर आप बीए विथ आर्ट्स, बीए विथ मैथ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं कि एचआरआई में जा सकते हैं आप, उसके बाद आईएमएससी में जा सकते हैं, सीएमआई में जा सकते हैं, फिर आप आईएससी बैंगलोर में जा सकते हैं, फिर आप आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, आईआईटीज़ में जा सकते हैं, एनआईटीज़ में जा सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर कोई ऑप्शन है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको वो आपको देना होगा अगर आपको वहाँ एडमिशन चाहिए। और हाँ, एक जो मैंने जिसकी बात नहीं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टिफर, TIFR, बोथ मुंबई एंड बैंगलोर। अगर TIFR में आपको एडमिशन मिल जाता है तो नथिंग बेटर देन दैट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आप यूँ समझ लो कि इंडिया का मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट है इस टाइम पे, अगर आप TIFR में एडमिशन मिल जाती है। TIFR में एडमिशन के लिए आपको एक TIFR GS का एग्ज़ाम देना होगा, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, आई गेस नवंबर या अक्टूबर के महीने में ही कंडक्ट होता है हर साल। तो अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर वहाँ एडमिशन हो जाती है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा निकल जाइए वहाँ पे। अगर आपको किसी लोन की ज़रूरत होती है, कुछ होता है, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप वहाँ जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं और देखते हैं कितना रिस्पांस आता है, फिर उस हिसाब से मैं इसके आगे के पार्ट्स भी बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, लाइक लोन रिलेटेड, कोई कि कैसे लोन मिलता है आईआईटीज़ में जाने के लिए, या फिर कुछ भी कोई किसी टाइप की क्वेरी हो, आपको मैथमेटिक्स में कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आई एम ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस। कोशिश कीजिएगा कि कोई मतलब
कोई गलत चीज़ ना लिखे कमेंट में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।